हेलो अगेन। तो आज का क्वेश्चन है बिल्ड एन एरे विथ स्टैक ऑपरेशंस। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो चलिए ब्रीफ में समझते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली में बोल क्या रहा है। तो हम लोगों के पास क्या है, एक टारगेट एरे दिया गया है और एन दिया गया है, और टारगेट एरे में जो एलिमेंट होगा वो 1 से लेकर एन तक होगा। मतलब कि फर्स्ट एग्जांपल में एन इक्वल टू 3 है, तो टारगेट एरे में 1 से लेकर 3 तक का एलिमेंट होगा और कोई एलिमेंट बीच में नहीं भी हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक एरे जो हम लोग को रिटर्न करना है जिसमें हम लोग को स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करके उस स्टैक में एलिमेंट्स को वही एलिमेंट्स डालना है जो टारगेट एरे में हो। कहने का मतलब है कि हम लोग को स्टैक ऑपरेशन करना है, और जब पुश होगा तो हम लोग जो आंसर वेक्टर होगा उसमें पुश डालेंगे, और जब पॉप होगा स्टैक में से एलिमेंट तो जो आंसर वेक्टर होगा उसमें पॉप को हम लोग को डालना है। तो पहला एग्जांपल में n इक्वल टू 3 है और टारगेट में 1 और 3 है, तो उसके लिए क्या किया है कि पहले सबसे पहले 1 को पुश करेंगे तो 1 आ गया स्टैक में। उसके बाद क्या है, 2 को पुश करेंगे तो 2 आ गया स्टैक में, तो पुश हुआ। लेकिन ये 2 नहीं है तो उसको पॉप करना पड़ेगा, तो इसलिए पॉप हुआ। और फिर 3 को डालेंगे तो 3 पुश हुआ। इसलिए जो आंसर वेक्टर होगा उसमें पुश पुश पॉप और पुश है। तो चलिए पहले अच्छे से एग्जाम्पल को समझते हैं। और हम लोग कांस्टेंट में क्या दिया है कि टारगेट का जो लेंथ होगा 1 से लेकर 100 तक होगा, और टारगेट जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब हम लोग को इसको सॉर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जो एग्जांपल दिया है उसके थ्रू समझते हैं पहले। तो हम लोग के पास टारगेट एरे है 1 3 और n इक्वल टू 3 है, तो लूप जो हम लोग चलाएंगे 1 से लेकर 3 तक चलाएंगे, ठीक, ताकि उतना रेंज का एलिमेंट हम लोग पुश कर सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने एक स्टैक बना लिया है। तो 1 से लेकर 3 चलाएंगे तो फर्स्ट राउंड क्या करते हैं, हम लोग 1 में पुश करते हैं। ठीक है, तो 1 में पुश किए तो 1 गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि स्टैक के टॉप का जो एलिमेंट है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे टारगेट एरे में जो हम लोग का एलिमेंट है उससे। तो जब स्टैक के टॉप को जब कंपेयर किए टारगेट के फर्स्ट इंडेक्स से, तो हम लोग क्या है, टारगेट में कितना है 1 और 3। तो एक यहाँ पे वेरिएबल रख लेते हैं जे, जिसको इटरेट करेंगे। उसके बाद जब टॉप स्टैक के टॉप के एलिमेंट को जब टारगेट एरे के एलिमेंट से कंपेयर किए तो फर्स्ट का एलिमेंट मैच कर गया। तो क्या करेंगे हम लोग, पुश को जैसे ही हम लोग एक एलिमेंट स्टैक में पुश करेंगे तो स्ट्रिंग में हम लोग क्या कर देंगे, जो आंसर हम लोग को रिटर्न करना है उसमें पुश को डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग का पुश चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 को डालेंगे, 2 को डालें। उसके बाद जब हम लोग का मैच कर जाएगा तो इस जे को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जे को आगे बढ़ाए तो जे आ गया यहाँ पे। उसके बाद जब मैच करेंगे स्टैक का टॉप और जो टारगेट एरे में जो एलिमेंट है, क्या दोनों बराबर है, तो नहीं है, तो नहीं है तो पॉप कर देंगे स्टैक में से। तो इसको पॉप किए तो हम लोग क्या करेंगे इस बार, 2 को पुश किए थे तो पुश तो डालेंगे ही। उसके बाद 2 को पॉप किए हैं तो पॉप फिर डालेंगे। ठीक, उसके बाद फिर अगले बार क्या करेंगे, अगले बार अब 3 को डालना है, 3 को डालें, 3 को पुश किए तो फिर हम लोग का स्ट्रिंग में क्या जाएगा, पुश चला जाएगा। और हम लोग क्या अब एरे के एंड में रेंज कर चुके हैं, तो हम लोग का जो आंसर होगा यही आंसर होगा, इसको हम लोग को रिटर्न कर देना है। चलिए एक और एग्जांपल को समझते हैं। तो इस एग्जांपल में जो एन का रेंज है हम लोग को 4 तक है। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है कि स्टैक में ऑपरेशंस करना है, और जो ऑपरेशंस होने के बाद जो टारगेट के बराबर हो जाए तो हम लोग को सिंपली स्ट्रिंग को रिटर्न कर देना है। उसके बाद हम लोग को चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 पे जब अगर हम लोग 1 पे जाएंगे तो 1 को स्टैक में पुश करेंगे, तो टारगेट स्ट्रिंग जो हम लोग रिटर्न करना है उसमें क्या हो जाएगा, पुश जाएगा। और फिर स्टैक के टॉप को कंपेयर करेंगे क्या, टारगेट एरे के एलिमेंट से। तो टारगेट एरे का एलिमेंट I1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो जे ले लेते हैं। और इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या दोनों बराबर है, तो जे को क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक, फिर जे को जब आगे बढ़ा दिए उसके बाद फिर क्या, 2 को पुश करेंगे, तो 2 को पुश किए तो फिर यहाँ पे हम लोग को पुश जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि स्टैक के टॉप को टारगेट एरे में जो एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे, तो 2 और 2 बराबर है। क्या करेंगे, जे को अब इंक्रीमेंट कर देंगे, जे को इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद जे को इंक्रीमेंट करने के बाद हम लोग अब चेक करेंगे कि जे अगर टारगेट का जो साइज है उससे अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑब्वियसली एक्सीड कर गया है, तो हम लोग अब सिंपली अब इस लूप को ब्रेक कर जाएंगे, और जो हम लोग का आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और
टू, क्योंकि इसके आगे हम लोग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जो हम लोग का आंसर होगा वही होगा। चलिए अब कोड करते हैं, समझ में आ जाए लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट जे इक्वल टू 0, जिससे हम लोग टारगेट एरे में इटरेट करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, फॉर लूप चलाएंगे। उसके बाद स्टैक एक बना लेते हैं। स्टैक क्या होगा, इंट का नाम दे देते हैं st, और वेक्टर बना लेते हैं जो हम लोग को रिटर्न करना है। स्ट्रिंग का नाम देते हैं आंसर। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर आई स्मॉल देन इक्वल टू n तक, और प्लस प्लस आई। उसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग स्टैक में सिंपली पहले पुश कर देंगे जो आई होगा उसको, आई को पुश कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, आंसर में हम लोग पुश कर देंगे आंसर डॉट पुश बैक, जो हम लोग का स्ट्रिंग होगा पुश, उसको पुश करेंगे, क्योंकि पुश ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म किए हैं तो पुश को डाल देंगे आंसर स्ट्रिंग में। उसके बाद क्या करेंगे कि चेक करेंगे इफ स्टैक का जो टॉप होगा एस टी डॉट टॉप अगर नॉट इक्वल टू, अगर टारगेट ऑफ जे अगर होगा, अगर टारगेट ऑफ जे होगा, तब हम लोग को परफॉर्म करना है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन कब करेंगे, जब हम लोग का टॉप का एलिमेंट और टारगेट एरे में जो एलिमेंट हो बराबर नहीं है, उसी एलिमेंट को हम लोग को पॉप करना है। तो क्या करेंगे, एस टी डॉट पॉप करेंगे, और आंसर वेक्टर में फिर पॉप को डाल देंगे, आंसर डॉट पुश बैक पॉप। ठीक, सॉरी पॉप। उसके बाद अगर ये नहीं है, इसका मतलब बराबर होगा, तो बराबर होगा तो क्या करेंगे, जे को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, उसके बाद जे को इंक्रीमेंट करने के बाद चेक कर लेंगे इफ जे अगर इक्वल इक्वल टू, अगर टारगेट डॉट साइज हो गया, टारगेट डॉट साइज, तो हम लोग को आगे देखने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली ब्रेक कर जाएंगे। और आई हम लोग तो इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को। अब चलिए इसको रन करते हैं। तो ये कोड हमारा रन हो चुका है। अब चलिए इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो यही था आज का कोड जो प्रॉब्लम ऑफ द डे था, और इसका रन टाइम जो देख सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।